आप सब सज्जनों को जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं अथवा जो यहाँ बैठे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। आज भी मैं हर लेक्चर की भांति आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि आप सब लोग अपनी संपूर्ण समस्याएं जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, तथा अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ईगो, उस ईगो को भी अर्थात अपने अहंग को भी और अपने दिमाग में जो आपके विचार विभिन्न प्रकार के आ रहे हैं वो सब मस्तिष्क से निकाल दें और यहाँ केवल एक रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड में बैठे और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने, मेरी कही बातों पर विचार करें। अंधविश्वास की तरह से उनको फॉलो नहीं करना है। मेरी कही बातों पर विचार करो, उनका आंकलन करो, सत्यता को परखो और तब विश्वास करो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना विश्वास और आस्था होती है जिसे निकालना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, यहाँ से जाने के बाद विचार विमर्श करो और फिर विश्वास करो। आज का विषय जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी गूढ़ विषय है और वह है हमारे सुख दुख का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख न आते हों। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है या कौन होता है? हमारे अपने किए हुए कर्म अथवा ईश्वर। पहले मैं बताऊंगा कि कर्मों का हमारे जीवन में क्या रोल है। कर्म में ये बात ध्यान रखने योग्य है, कर्मों में वे सारी क्रियाएं आती हैं जो आप शरीर द्वारा ही नहीं करते बल्कि मन और वाणी द्वारा भी करते हैं। अब मैं कर्म और कर्म फल के बारे में आपको बताऊंगा। हम जो जन्म लेते हैं या जन्म लेते ही सबसे पहला क्या कार्य करते हैं, आप सब जानते हो इस बात को। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, पहला कार्य होता है उसका श्वास लेना अथवा ये कहिए सांस लेना। यह पहला उसका कर्म है और उसका फल या ये रिएक्शन क्या है, वह है श्वास छोड़ना, यानी इनहेल एंड एक्सहेल। यह श्वास लेने और छोड़ने का क्रम मनुष्य का जीवन भर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। जैसे मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूटन जो एक महान वैज्ञानिक था, उसने भी कहा था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अर्थात जो भी आप कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका वैसा ही रिएक्शन होगा। ये तो न्यूटन तो मॉडर्न साइंस के एक आविष्कारक थे। हमारे तो शास्त्रों में, पर्टिकुलरली गीता का मैं उदाहरण देता हूँ आपको, हजारों साल पहले इसका विचार और इसके बारे में काफी विस्तार से वर्णन है। उसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो।
वह तो आपको मिलना ही है। आप लेकिन कर्म कौन से करो? ये सत्कर्म, न कि दुष्कर्म। अगर सत्कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, दुष्कर्म करोगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, आपके सबके जीवन में ऐसी घटनाएं आई होंगी, या अपने रिश्तेदारों में, या दोस्तों में, मित्रों में, या आप समाज के अंदर देखते होंगे। कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है शुरू से ही, बचपन से ही, तो कोई एकदम मूर्ख समान, कोई व्यक्ति संत के समान होता है, तो कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति। एक शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ पैदा होता है, तो कोई हमेशा रोगी अथवा जन्म से ही विकलांग होता है। यही नहीं, कोई दुष्ट भ्रष्टाचारी व्यक्ति उन्नति के शिखर पर सारी सुख सुविधाओं को भोगता हुआ अपना जीवन बिताता है, तो कोई सीधा साधा सज्जन व्यक्ति, चरित्रवान, मेहनती, ईश्वर का भक्त, दुखों के जंजाल में जीवन पर्यंत फंसा रहता है। आप देखिए कितनी एक ऐसी बातें जिनका हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा भगवान की लीला क्या है। इस प्रकार आप देखो, ऐसे अनेकों प्रश्न हमें सदा परेशान करते रहते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। हर कोई उनका उत्तर ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन उसका पार नहीं पाता। यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई बच्चा अपंग या दृष्टिहीन पैदा हो जाए, तो हम हमेशा यही कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं कि ईश्वर ने इस बच्चे के साथ बड़ा अन्याय किया है। इस बच्चे का क्या कसूर था? कहते हैं या नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, आप सभी जानते हो कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी संपूर्ण राजपाट, भोग विलास छोड़कर संसार के इन ही रहस्यों के उत्तर पाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था, और वे भी अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यद्यपि उन्होंने इसका कारण एक और भी बताया था, वह था हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी अर्थात वंशानुगत, और इन्वायरमेंट अर्थात आसपास का वातावरण। ये दोनों चीजें, वंशानुगत और आसपास के वातावरण के असर को मनुष्य स्वयं संयम, अनुशासन और चिकित्सा के द्वारा उसका असर कम कर सकता है। लेकिन जो कर्म उसने स्वयं किए हैं, क्योंकि जो चीज उसको हेरिडिटी में मिली, वंशानुगत मिली, वो तो उसके माँ बाप से मिली है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, तो उसको तो वो चिकित्सा से या अपने अनुशासन से कम कर सकता है। लेकिन जो कर्म उसने स्वयं किए हैं, उनके परिणाम से तो वो बच नहीं सकता, उन्हें तो उसे भोगना ही पड़ेगा। भले ही वे कारण आपके परिवार, मित्रजन और आपके परिचितों को मालूम हो या न हो, क्योंकि बहुत से कर्म ऐसे होते हैं इंसान के कि न परिवार को पता होता है, न उनके मित्रजन को पता होता है, और न उनकी परिचितों को पता होता है। कोई नहीं जानता, सब अंडरग्राउंड छुप करके। आप भी भले ही किसी को बताएं या ना बताएं, ये मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूं कि आप भले ही किसी को बताएं या ना बताएं,
क्योंकि आप जो भी गलत कार्य करते हैं वह हमेशा छिप कर ही करते हैं। एक ईमानदार आदमी हमेशा ईमानदार रहता है। अगर आप कोई गलत काम करोगे जो समाज की निगाह में या परिवार की निगाह में या आपके मित्रजनों के निगाहों में वो गलत है, तो आप 100% उसको छिप कर करोगे। लेकिन आप भले ही किसी को बताएं या न बताएं, लेकिन आप स्वयं जानते हो कि आपने जीवन में कैसे कार्य किए हैं या कर रहे हो। ये अवश्य है कि आपको पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में ज्ञान नहीं है कि वे अच्छे थे या बुरे, लेकिन वे कर्म कैसे भी हों, अच्छे या बुरे, यदि आपने उनका फल अपने पूर्व जन्म में किसी अकाल मृत्यु के कारण से भोग नहीं सके थे, तो वो बैलेंस आपके इस जीवन में आपको मिलेगा। उसका फल आपको इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि योर डीड्स आर योर सेफ डिपॉजिट्स, सम आर शॉर्ट टर्म एंड सम आर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म का परिणाम तो इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन यदि अकाल मृत्यु के कारण उनका फल आपको नहीं मिला, तो पिछले जन्म में आपके संचित किए जो कर्म आपके लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गए थे, उनका फल आपको इस जन्म में अवश्य मिलेगा। ये आपके कर्मों के ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे, अच्छे या बुरे। इस प्रकार अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। अर्थात हम ही अपना स्वर्ग बनाते हैं और हम ही अपना नरक भी स्वयं बनाते हैं। इसमें भगवान का या किसी और का कोई रोल नहीं है, न उनका दोष है। आप के साथ अच्छा या बुरा जो भी घट रहा है इस जन्म में, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वह ईश्वर की वजह से नहीं है, वह आपके अपने कर्मों का फल है। ईश्वर तो पिता के समान है। ईश्वर हमारे पिता के समान है। कहते ना, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो ईश्वर पिता के समान है, वह कभी भी अपने पुत्रों का बुरा नहीं चाहेगा। आप जो कुछ भी भुगत रहे हैं वह आपके ही कर्मों का फल है। जैसे हमने आज किसी का धन लूटकर उसे धोखा दिया या उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उससे रिश्वत ली या किसी भी प्रकार का उससे उसका धन ले लिया अथवा उसे प्रताड़ित किया, तो आप समझिए कि आपने उसको केवल धन का ही नुकसान नहीं किया, उसके मन की शांति, उसके परिवार की व्यथा, उसका मानसिक तनाव, इन सब का दुख भी आपने उसको दिया है। और आपको रिटर्न में केवल उसके दिए पैसे या धन ही वापस नहीं करना है, बल्कि उसके दुखों का और मानसिक यातनाओं का भी हिसाब देना पड़ेगा। इसी प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर जैसे व्यवसाय हमारे समाज में जो हैं, जिसमें काफ़ी आप सब जानते हैं उचित अनुचित तरीके से पैसा भी कमाया जाता है। यदि आपने इस प्रकार से कोई अनुचित फायदा उठाया है तो उसका जवाब भी आपको या तो उसी जन्म में देना पड़ेगा, या अगर ना दे सके तो
अगले जन्म में देना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी प्रकार से पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल जो हमें इस जन्म में मिल रहा है, क्या किसी प्रकार उससे छुटकारा पाया जा सकता है? इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी किए गए कर्म का फल तो हर हालत में आपको भोगना ही पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन हाँ, केवल एक प्रयत्न से आप उसके वेग को कम कर सकते हो। वो कैसे? मैं बताता हूं। यदि आपका ईश्वर में अटूट विश्वास है और आप सच्चे मन से आप ईश्वर से बार बार प्रार्थना करें कि मुझे यह कर्म किश्तों में चुकाने की अनुमति दे। क्यों? क्योंकि फल तो चुकाना ही है। जो भी कर्म आपने किए वो तो उनका फल तो मिलना ही है, लेकिन एक साथ न मिल करके उसको किश्तों में मिले तो उससे आपको थोड़ा सा शांति मिल सकती है। तो अगर आप ऐसा सच्चे मन से, सच्चे दिल से करें और अच्छे कर्म करने का आप विश्वास दिला दें ईश्वर को, तो शायद आपकी निर्मल प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। और हो सकता है कि वे आपके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फलों का वेग इतना अधिक न हो और उसकी गति कम हो जाए और आपको अधिक कष्ट न उठाना पड़े। लेकिन कर्मों के फल से आप बच नहीं सकते। हाँ, वे आपके वर्तमान में किए गए अच्छे कर्मों की वजह से कम कष्टकारी हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा और जेन्युइन प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे मालूम चले कि हमें किसका धन देना है। क्योंकि जिसका धन हमने पूर्व जन्म में लिया था या जिसके साथ हमने अत्याचार किया था या जिसको कष्ट पहुंचाया था, वो ये जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति आपको इस जन्म में मिले। या किस व्यक्ति का कर्ज हमारे ऊपर है, या किसे हमने अनुचित प्रताड़ना दी थी जिसे हम किस रूप में वापस करें। तो इसका भी एक तरीका है। आप किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ाने का खर्च देते रहें जब तक उसकी शिक्षा पूरी न हो जाए। इस प्रकार आप अपना पूर्व जन्म का कर्ज किस्तों में उतार सकते हैं या स्वयं किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी भलाई का कार्य ऐसे करें जिसमें आपका किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो। अगर आपका स्वार्थ है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप अपनी आया के बच्चे को पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आया अच्छी तरह से काम करते रहे, तो वो आपका कर्ज नहीं उतरेगा। ऐसे व्यक्ति जिसका आपका कोई मतलब नहीं है, जिसका आपका कोई स्वार्थ नहीं है, उसका भला करो, निस्वार्थ करो। या अगर आप डॉक्टर हैं, आप गरीब लोगों का फ्री इलाज कर सकते हैं और अपना पिछले जन्म का कर्ज उतार सकते हैं। हर महीने किसी वृद्ध को, असहाय व्यक्ति को यथाशक्ति मदद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप मदद कर सकते हैं, लेकिन वो योग्य पात्र होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको पैसे दिए और वो जा करके दारू के ठेके पर शराब पी रहा हो, वो नहीं माना जाएगा। सुयोग्य व्यक्ति होना चाहिए। और इस प्रकार आप, ये तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ऐसे अनेकों तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपना पूर्व जन्म का कर्ज उतार सकते हैं, अथवा पूर्व जन्म में किए गए गलत कार्यों का फल
का वेग इस जन्म में हल्का कर सकते हैं। यही नहीं, यदि इस जन्म में पूर्ण रूप से संपन्न, धनी, और यदि आपको कोई चिंता नहीं है, आप धनी भी हैं, संपन्न हैं, सब कुछ है, फिर भी आपको ऐसे भलाई कार्य करने चाहिए, भलाई के कार्य आपको ऐसे करने चाहिए जिसमें आपका अपना कोई भी स्वार्थ न हो। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म, आप ये समझिए कि वे आपके सेफ डिपॉजिट बन जाएंगे, जिनका फल या तो आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, अन्यथा ये कर्म आपके लॉन्ग टर्म सेफ डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। यही कारण है कि इस जन्म में कोई संपन्न घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई स्वस्थ पैदा होता है तो कोई अपंग पैदा होता है। ये सब उसके कर्मों का नतीजा है। तो बेहतर यही है आप ऐसे कर्म कीजिए जिसका फल भी अच्छा हो, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। मैं समझता हूं कि अब आप इस गुत्थी का हल समझ गए होंगे कि आप अपना स्वर्ग और नरक स्वयं बनाते हो, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। उस परम पिता परमात्मा ने तो आपको जन्म दिया है, आप उसे कैसे संवारते हो, कैसे मेंटेन करते हो, उससे आप कैसे अच्छे या बुरे कर्म करवाते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। वो तो उसने प्रकृति का एक नियम बना दिया है कि आप जो कुछ भी करोगे, अच्छा या बुरा, उसका फल आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा, बुरे कर्मों का नतीजा बुरा। आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सुख दुख का कारण हमारे किए गए कर्म हैं, जिनका फल आज हमें मिल रहा है, और हम स्वयं ही अपने सुख और दुख के जिम्मेदार हैं। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का या ईश्वर का कोई रोल नहीं है। जैसे कहावत भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके साथ ही मैं अपना ये लेक्चर सुख दुख का जिम्मेदार कौन है, इसको समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर हम एक नए विषय के साथ यहाँ इकट्ठे होंगे और नई समस्याओं को डिस्कस करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सब महानुभावों का धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।